जानेंगे पोषण। तो जैसा कि हम पोषण का डेफिनेशन लिखे हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। ऐसा डेफिनेशन किताब में लिखा गया था, वही डेफिनेशन हम बोर्ड पर लिखे। का मतलब पोषण करने का मतलब है कि जितना भी जीव है सबका सब जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसका शरीर में उपयोग होता है। इसी क्रिया को क्या कहा गया? पोषण कहा गया। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि पोषण के प्रकार। तो मुख्यतः पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। अब इसमें आगे जानेंगे कि ये जो जीव में पोषण होता है स्वपोषण और परपोषण, तो किसमें स्वपोषण की क्रिया होगा और किसमें परपोषण की क्रिया होगा, वैसे जीव के बारे में जानेंगे। तब यहाँ लिखे हैं स्वपोषण और इसके डेल्स तक इसमें लिखे हैं सभी हरे पेड़ पौधे। कि स्वपोषण का परिभाषा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और स्वयं ग्रहण करता हो, तो वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे, या इसका दूसरा नाम होता है पादप। तो एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिएगा, स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो और स्वयं ग्रहण करता हो, स्वपोषी जीव कहलाएगा। जैसे में याद रखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे। उसके बाद आता है परपोषण। परपोषण और इसका एग्जाम्पल लिखे हैं सभी जंतु। डेफिनेशन है ये कि जितना भी जीव है ये जीव किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। जैसे मनुष्य या गाय भैंस बकरी कुत्ता, ये सब जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, तो वैसे जीव को क्या कहा जाएगा? परपोषण। तो परपोषण का डेफिनेशन अच्छे से सुनना है, सिर्फ सुनने के बाद अपने शब्दों में लिखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा कहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो इसलिए सुनने से ही कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। तो परपोषण का डेफिनेशन, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, वैसे जीव को परपोषी जीव कहा जाता है। इसमें याद रखेंगे सभी जंतु। अब जंतु में क्या मनुष्य भी आ जाएगा, गाय भैंस बकरी कुत्ता, जितना भी जीव दिखता है उसमें से सबका सब आ जाएगा। और इसमें खासियत क्या है कि हरे पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब इसमें याद रखना है थोड़ा सा, क्लोरोफिल की चर्चा किए तो ये पाया जाता है कितना स्वपोषी जीव में। क्लोरोफिल का क्या क्या नाम हो सकता है? दूसरा पर्णहरित, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। मतलब 4 नाम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जितना भी पेड़ पौधे हैं सबका पत्ती हरा भरा होता है, 99% हरा भरा दिखता है। तो हरा भरा दिखने का कारण है कि उस पत्ती में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो ये चारों नाम याद रखेगा और ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही जाता है कोई भी एग्जाम में। उसके बाद लिखे हैं पोषण के प्रकार। तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग परपोषण के प्रकार। तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार का नाम क्या क्या याद रखेंगे? मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, प्राणी संपोषण। तो सब में क्या लगाएंगे? मृतजीवी, सब में पोषण सटा देंगे। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब इसमें क्या होगा खासियत कि परपोषण को ही 3 भागों में बांटा था। तो मृतजीवी कहने का मतलब हुआ कि धरती पर कुछ जीव है जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित है। वो भी कैसा करेगा? तो जो जीव जंतु मर जाता है
तो मरने के बाद उस पर जो फफूंदी कीड़ा उड़ा पड़ जाता है, तो वैसे जीव को किसके अंतर्गत रखा गया? मृत जीवी। मतलब क्या? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को अवशिष्ट रूप से ग्रहण करेगा। कि मृत जीवी में क्या रखेंगे? तो कवा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आदि कुछ जीव है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। और वैसे जीव को क्या कहा गया? मृत जीवी। दूसरा में क्या है? परजीवी। परजीवी में याद रखेंगे कि कुछ जीव है जो एक दूसरे जीव के शरीर में जिंदे रहेगा दोनों, और दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहेगा। उसमें से एक जीव दूसरे जीव से ग्रहण क्या रहेगा? भोजन। जैसे में हम लोग के मनुष्य में सर में जू ढीला जिसको बोलता है, उस सर में रहेगा, खून चूसने का काम करता है। क्या? तो मतलब एक मनुष्य के सर में जू है, मनुष्य क्या है? जिंदा है, और उसके सर में जू भी क्या है? जिंदा है। दोनों क्या है? जिंदा है। तो ढीला को पोषण कौन दे रहा है? मनुष्य। दूसरा देखेगा गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब के शरीर पर चमुकन टाइप का कुछ रहता है, कीटाणु, जो कि उसके शरीर से चिपके रहता है हमेशा, और उसका शरीर से क्या होता है? ब्लड को चूसते रहता है। तो परजीवी करने का मतलब क्या हुआ? कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। इसमें याद रखेंगे गोल कृमि, टेपवर्म, हुकवर्म, एक आध वो आता है अमरबेल, ये सब क्या है? परजीवी का उदाहरण है। और क्वेश्चन परजीवी का परिभाषा से ज्यादा एग्जाम्पल से पूछा जाता है। सबका हम लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे और कॉपी में अच्छे से एग्जाम्पल को लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या होगा? इसमें उच्च वर्ग के जंतु आएंगे जो अच्छा तरह से भोजन को ग्रहण करेगा। जैसे एक मनुष्य करता है, उसी तरह से और भी जीव आएगा जो करेगा मनुष्य की तरह भोजन ग्रहण करेगा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब क्या हो जाएगा? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा। जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, उसी तरह से अच्छे से जीव भी ग्रहण करेगा। अब आगे जानेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे कि पौधे में पोषण। ये यहाँ पे जो पोषण की चर्चा किया गया, तो जितना भी जीव है सब में पोषण की क्रिया बताया गया। अब हम लोग आगे पौधे में पोषण को जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।